हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए सुबह सुबह आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर न्यूज़ लेके आ गए हैं। वैसे तो ये सारे जो पीडीएफ अभी आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपके बैच में ग्रुप में सारे ग्रुप में कल रात को ही शेयर हो गए थे। ये है आपके शिक्षक भर्ती जो फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उसका पदों की संख्या। बिल्कुल आप लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि 15 फरवरी तक के आपके जो विज्ञापन है शिक्षक भर्ती के वो जारी कर दिए जाए। और शिक्षा मंत्री का भी वीडियो आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने भी बोला है कि 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे और जून से पहले आप लोग के जो नियुक्तियां हैं वो हो जाएगी। तो ये अब सच होते दिखाई दे रहा है। आप सभी ये देख पा रहे हैं कि जो जितने भी संभागीय संयुक्त संचालक हैं उनकी बैठक रखी गई है 27 तारीख को, मतलब आपके 26 जनवरी के अगले दिन मंगलवार को। ठीक है, 27 तारीख को ये भी रखा गया है आरक्षण रोस्टर के संबंध में। आपको पदों की संख्या ये इसमें अभी देखने में मिलेगी। आप लोग ने देखा पूरा पदों की संख्या आप लोग के सामने आ चुकी है। कितने कितने पद किस जिले से हैं और अगर शिक्षक के पद है तो किस संभाग के अनुसार है और किस रोस्टर के अनुसार है, इस संबंध में आपको ये मीटिंग रखी गई है। तो ये अच्छी खबर है कि इस बार अभी ये कंफर्म होने लगा है कि इस बार पोस्ट आ रहा है, फरवरी में ही आ रहा है और आपके ये मई तक में आपका पेपर होने की पूरी संभावना है। तभी तो वो जून तक जुलाई तक एक काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या इस पत्र में है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। तदनुक्रम में 27/1/2026 को शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में आवश्यक बैठक संचालनालय के सभा कक्ष में दोपहर 1 बजे आयोजित की गई है। आपको जिलों से प्राप्त रोस्टर आधारित चार्ट प्रेषित की जा रही है। उक्त रोस्टर चार्ट का परीक्षण कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक संयुक्त हस्ताक्षर करें। उक्त बैठक में निर्धारित समयावधि पर आपके कार्यालय के स्थापना कक्ष के प्रभारी लिपिक एवं सहायक संचालक की उपरोक्त जानकारी सहित उपस्थिति सुनिश्चित किया। चलिए सीधे हम लोग पोस्ट पे आते हैं। आज का ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आप लोग जितने परेशान होते किस किस सब्जेक्ट के आ रहे हैं करके, तो पूरे सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पदों की संख्या भी जारी कर दिया गया है, वो भी पूरे कैटेगरी वाइज आरक्षण रोस्टर के अनुसार। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा पद आपको टी संवर्ग में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ई संवर्ग में और पोस्ट की संख्या बढ़ानी थी क्योंकि टी संवर्ग में पिछले भर्ती में 12,000 पोस्ट पे भर्ती हुई थी। फिर भी इस बार टी संवर्ग में ही 50 से 60% पदों को रखा गया। आप लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षक ई संवर्ग के जो वर्ग 2 के पोस्ट हैं, वेतन मैट्रिक लेवल 8 के रहेंगे। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट के देखें तो टोटल पदों की बात करें, हम लोग ई के देख रहे हैं ना, भी टी के और हैं। ये ई के 109 पदों पर हिंदी सब्जेक्ट की भर्ती हो रही है। आप अलग अलग जिले संभाग के अनुसार, अब शिक्षक के पद है तो संभाग के अनुसार रहते हैं, इसलिए आप संभाग के अनुसार पदों की संख्या देख सकते हैं। सरगुजा संभाग में 15 पद, बिलासपुर संभाग में 20 पद, रायपुर में 34, दुर्ग में 40, बस्तर में 0 है। ठीक है, ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। संस्कृत के लिए भी आप देखेंगे 140 पद हैं इस संवर्ग में। आप डिटेल एक एक करके देख लीजिएगा, अभी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी में आप देखेंगे तो अंग्रेजी में आपके 165 पद हैं और उसके बाद गणित में बात करेंगे तो 135 पद हैं, जिसमें आप देखेंगे सरगुजा संभाग में पूरा 0 पद है गणित के लिए। बिलासपुर संभाग में आपके 50 पद है, रायपुर में 35 पद है, दुर्ग में 50 पद है, बस्तर में भी 0 है। तो मतलब सरगुजा बस्तर में इसमें 0 रखा गया है। बिलासपुर रायपुर दुर्ग संभाग में आपके गणित के पद है। साइंस का पद इस बार नहीं इसमें ऐड किया गया, साइंस वालों के लिए पद नहीं है, केवल गणित वालों के लिए पद है। जो साइंस के पद ऐड करने के लिए लगा था गणित और साइंस के लिए, तो गणित वालों का पद ऐड किया गया है, साइंस का पद इसमें नहीं है। ठीक है, फिर सामाजिक विज्ञान का अगर हम लोग देखें तो 150 पदों पर है ई संवर्ग में। इसमें आप देखेंगे कि बिलासपुर और रायपुर और दुर्ग तीनों में 0-0 है। केवल दुर्ग संभाग में जो सामाजिक विज्ञान के 150 पद निकले हैं, केवल एकमात्र दुर्ग संभाग में एजुकेशन में आपके सामाजिक विज्ञान आर्ट्स वालों के 150 पदों पे भर्ती हो रही है, ये अच्छी है। चलेगा, आगे देखते हैं। फिर कृषि के लिए केवल 5 पद है पूरे संभाग में। अगर आप देखेंगे सारे पांचों संभाग मिला के केवल 5 पदों पर कृषि, ये हमारे ई वाले हैं। ई में पीटीआई के भी इस बार पोस्ट रखे गए हैं, उसमें 82 पोस्ट है पीटीआई के। ओवरऑल अगर हम लोग टोटल देखें तो ई संवर्ग में शिक्षक के 886 पदों पर भर्ती होनी है। 886 में अगर हम लोग आरक्षण रोस्टर के अनुसार देखें तो आपके जनरल में 293 और 113 आपके महिला में, मुक्त में
293, 113 अनुसूचित जाति और जनजाति के आप पोस्ट देख सकते हैं। पिछला वर्ग में 87 25 है। टोटल आपके 786 पदों पर ये पोस्ट है आपके ई संवर्ग के। अब आगे हम लोग टी संवर्ग। टी संवर्ग में आप देखेंगे हिंदी के 141 पद 141, संस्कृत के 160 पद, अंग्रेजी के 185 पद और गणित के, जो साइंस वाले हैं, गणित के 115। वहाँ 135 थे और यहाँ 115 है। ठीक है, टोटल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका लगभग 240, मान के चलिए 250 लगभग पोस्ट है आपके गणित वालों के लिए। ठीक है, ठीक 250 पोस्ट है। तो गणित के आपके हो गए 250 पोस्ट पे निकला है, तो दबा के कंपटीशन रहेगा साइंस वालों का। टोटल आपके साइंस के तो पोस्ट ही नहीं है, गणित वालों के लिए 250 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सामाजिक विज्ञान के आपके 50 पोस्ट हैं। ओवरऑल हम लोग सीधे चलते फिर कृषि के हैं, पीटीआई के टोटल आपके हैं इसमें 868 पोस्ट टी संवर्ग के हैं। ठीक है, ओवरऑल टी संवर्ग के पोस्ट इस बार भी ज़्यादा हैं, जैसे पिछली भर्ती में आपको देखने को मिला था। फिर आते हैं हम लोग सहायक शिक्षक की बात करेंगे। सहायक शिक्षक में आप देखेंगे पहले टी ई संवर्ग की, जो मैदानी इलाकों के पोस्ट रहते हैं ई संवर्ग वाले शिक्षा विभाग के। तो इसमें देखेंगे आप लोग बलौदाबाजार से 80 पद, रायपुर से 70 पद, महासमुंद से 65 पद, दुर्ग से 80 पद, बालोद से 50, बेमेतरा से 70, राजनांदगांव से 70, कबीरधाम से 70, शक्ति से 70, मुंगेली से 70, रायगढ़ से 20 पद और बिलासपुर से 80 पद। इसमें केवल 12 जिले में पोस्ट निकले हैं। इस संवर्ग में केवल 12 जिले हैं। टोटल पदों की संख्या की बात करें हम लोग तो 795। सहायक शिक्षक में 795 पद हैं इस संवर्ग के। ठीक है, जनरल की बात करें 292 और 117। अब हम लोग आते हैं सहायक शिक्षक टी संवर्ग। टी संवर्ग में लगभग 17 जिलों में पोस्ट हैं। फिर से इस बार टी संवर्ग का ज़्यादा वेटेज है, 50 से 60% पदों पे आपको टी संवर्ग ही दिखाई देगा। बस्तर में सबसे ज़्यादा 125 पद पर भर्ती हो रही है। बीजापुर में 75, दंतेवाड़ा में 50, कोंडागांव में 80 है, कांकेर में 65 है, नारायणपुर में 80, सुकमा में 65 पद है, सरगुजा में 100 पद है, सूरजपुर में 50 पद है, बलरामपुर में 100 पद है, कोरिया में 50 पद है, मनेनगढ़ चिरमिनी में 50 पद है, जसपुर में 150 पद है, कोरबा में 100 पद है, रायगढ़ में 80 पद है, महासमुंद में 5 पद है, बालोद में 20, टोटल 1205। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे टी संवर्ग के पोस्ट सहायक शिक्षक में भी सबसे ज़्यादा है, 1205 पदों पर टी संवर्ग। ओवरऑल देखें तो 2000 पद हैं आपके सहायक शिक्षक पे। ठीक है, अब आते हैं प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का आपका जो 12वीं पास केवल, इसमें D.Ed B.Ed नहीं चाहिए। ये आपके टोटल देखेंगे 150 पदों पर है ई संवर्ग में प्रयोगशाला में। जिला की बात करें शक्ति में है 15, बिलासपुर में आपके 25, बलौदाबाजार में 20, रायपुर में 25, महासमुंद में 15, बालोद में भी 15, बेमेतरा में भी 15, दुर्ग में 20। टी संवर्ग की अगर हम लोग बात करें तो ये 50 पद, मतलब ओवरऑल आपके 200 पद निकले हुए हैं प्रयोगशाला टी संवर्ग में। ठीक है, तो ये पदों की जानकारी है। पुनः एक बार आप लोग को फिर से बोलूँगा, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस आपको विज्ञापन के साथ ही पता चलेगा, बाकी पूरी कोशिश है कि अगर हम लोग व्यापम से निकाल पाए। सिलेबस की जानकारी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है कि एक साथ है, तो अभी देखने वाली बात है। अभी आप लोग तैयारी करते रहिए, जो कॉमन सब्जेक्ट है उस पर अभी फोकस कीजिए। बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी पे आप अभी फोकस कीजिए, इनको कंप्लीट करके रखिए फटाक से 15 फरवरी तक। उसके बाद जैसे ही सब्जेक्टिव वाला आएगा उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरी तैयारी हमारे चैनल के द्वारा लगातार आपको कराई जा रही है। तो जितने लोग भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब आपके पास समय नहीं है, 3-4 महीने का समय मान के चलिए, 3 महीने में आपका पेपर कंप्लीट निपटाने का पूरा प्लान है। ठीक है, जैसा इस बार जो वक्तव्य है CM जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का, वो पूरा होते दिखाई दे रहा है। हालांकि पदों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके आप डिटेल ले लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। बहुत नाम मात्र की फीस हम लोग लेते हैं और पूरा परीक्षा तक आपकी तैयारी कराते हैं। हालांकि अभी आपका कॉमन सब्जेक्ट इसमें चलेगा और आपके जो सब्जेक्ट वाइज जो रहेंगे वो आपके तो विज्ञापन जारी होने के बाद पता चलेगा कि क्या है। उसमें कुछ चेंजेस किया गया है कि केवल अंकों का जो विभाजन है वो कम किया गया, नंबर। ठीक है, वेटेज कम किया गया है। ठीक है,
तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे। लगातार हमारे चैनल पर अपडेट दिया जाता है, ऑथेंटिक रूप से देते हैं, भले थोड़ा विलम्ब से देख रहे हैं, क्योंकि वेरीफाई करने के बाद ही हम लोग कोई भी जानकारी आप तक साझा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।